दोस्तों, आईपीएल 2025 की रंगीन रफ्तार खत्म होते ही अब भारतीय क्रिकेट टीम ने अगला गियर डाल दिया है और अगला पड़ाव है इंग्लैंड की मिट्टी पर 5 मुकाबलों की आग उगलती टेस्ट सीरीज। जी हां, टीम इंडिया अब पूरी तैयारी के साथ इंग्लिश सरजमीं पर लैंड कर चुकी है और मिशन ब्रिटेन ब्रेकडाउन का ऐलान हो चुका है। और इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए बीसीसीआई ने सिलेक्शन टेबल पर सख्ती दिखाई है और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ टीम के नए जनरल गौतम गंभीर ने मिलकर एक ऐसी 18 सदस्यीय टीम को घोषित कर दिया है जिसे देखकर खुद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक की धड़कनें बढ़ गई होंगी। इस बार टीम के दरवाजे सीनियर सितारों जैसे श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी समेत 6 खिलाड़ियों के लिए बंद कर दिए गए हैं और उनकी जगह ले ली है उन नए धुरंधरों ने जिन्होंने आईपीएल 2025 में बल्ले और गेंद से आग उगली थी। साई सुदर्शन और करुण नायर समेत 6 नए खिलाड़ी अब टेस्ट युद्ध के लिए मोर्चे पर तैनात हैं। यही नहीं, लंबे वक्त से चोट के चलते बाहर चल रहे 2 घातक नाम भी अब पूरी तरह फिट होकर इस जंग में वापसी कर चुके हैं, जिससे भारत की बॉलिंग अटैक पहले से कहीं ज्यादा धारदार और बैटिंग लाइनअप पहले से ज्यादा गहराई वाली बन गई है। टीम इंडिया के इस ताजा अवतार को देखकर सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, पूरी क्रिकेट दुनिया हैरान है और असली झटका तो तब लगेगा जब भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान होगा, जिसमें होने वाले बड़े बड़े बदलाव विरोधी टीम के होश उड़ा देंगे। याद है ना वो पिछली बार का टेस्ट महासंग्राम जब इंग्लैंड भारत आया था और 4-1 की करारी शिकस्त खाकर वापस लौटा था। अब बदला लेने की आग में जल रही इंग्लैंड टीम अपने ही घर में जवाबी हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार उनके सामने खड़ी है वो भारतीय टीम जो आक्रामकता, संतुलन और फॉर्म में टपकती है विश्वास से लबरेज। और इस बार दांव सिर्फ सीरीज जीतने का नहीं बल्कि 2027 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में एक मजबूत जगह बनाने का भी है। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल की लाइन में लग जाएगी और हारने वाली टीम को करनी पड़ेगी काफी मशक्कत। ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच ये 5 टेस्ट मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं होंगे, ये होंगे जंग, जुनून और जिद के 5 अध्याय जिनमें हर सेशन, हर विकेट और हर रन का मोल सोने से भी ज्यादा होगा। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने फायर ब्रांड क्रिकेट अड्डे क्रिकेट क्लासरूम में, जहां आज हम खोलने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच होने जा रही 5 मैचों की उस महामुकाबले वाली टेस्ट सीरीज की पूरी किताब, जिसके हर पन्ने में रोमांच है, टकराव है और इतिहास को फिर से पलट देने का दम है। हम आपको बताएंगे कि इस सीरीज का पूरा शेड्यूल क्या होगा, पहला मैच कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा, और साथ ही इस टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको बिल्कुल फ्री में कहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में किसका पलड़ा रहा है भारी, आंकड़े क्या कहते हैं और इतिहास किसके हक में खड़ा नजर आता है। लेकिन कहानी यही नहीं थमती दोस्तों, क्योंकि इस बार मैदान में उतरने वाली 18 सदस्यों को नई भारतीय टीम कुछ ऐसी होगी जिसे देखकर इंग्लैंड टीम का खून ठंडा पड़ जाएगा। तो हम उन 18 सदस्यों की बात इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ करेंगे जिसे इस टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने चुना है। वहीं इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे टेस्ट महारथियों के संन्यास के बाद अब कप्तानी की कमान संभालने वाला है टीम इंडिया का नया सेनापति और उसके साथ एक आग उगलता उपकप्तान। दोनों के नामों का ऐलान आपको इस वीडियो में मिलेगा सबसे पहले और सबसे तेज। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने जो 18 खिलाड़ियों की नई सेना चुनी है इंग्लैंड की जमीन पर धावा बोलने के लिए, उसमें ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्होंने आईपीएल 2025 में अपने प्रदर्शन से विरोधियों के होश उड़ा दिए थे और अब वो टेस्ट मैदान पर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा इस सीरीज से जुड़ा हर वो जरूरी अपडेट जो मैच शुरू होने से पहले जानना एक क्रिकेट फैन के लिए उतना ही जरूरी है जितना गेंदबाज के लिए सही लाइन लेंथ पकड़ना। तो अगर आप भी चाहते हो कि हर नई जानकारी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आए तो अभी सब्सक्राइब करो क्रिकेट क्लासरूम को और इस वीडियो को दिल से एक लाइक और शेयर मारना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो चलिए जनाब, अब खोलते हैं उस सीरीज का पूरा टाइम टेबल, जिसे सुनकर क्रिकेट प्रेमियों ने अपने बॉस को छुट्टी का ईमेल पहले ही भेज दिया है और घर वालों से ऐलान कर दिया है अब रिमोट भी मेरा होगा और टीवी का मालिक भी। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच ये 5 टेस्ट मैचों की आग उगलती भिड़ंत 20 जून से शुरू हो रही है और पहला मुकाबला बजेगा लीड्स के ऐतिहासिक मैदान में, जहां ठंडी हवा में जब भारतीय गेंदबाज स्विंग की जाल बिछाएंगे तब इंग्लिश बल्लेबाजों को पसीने छूटेंगे, क्योंकि शुक्रवार को टेस्ट क्रिकेट का असली घमासान वहीं से शुरू होगा। फिर 2 जुलाई को जब बुधवार की सुबह बर्मिंघम जागेगा तब वहां का मैदान भी तैयार होगा उस संग्राम के लिए जहां इंग्लैंड को अपनी ही मिट्टी में भारत की चुनौती से 2-4 होना है। और वहां की पिच जनाब, वहां तो मौसम और मूड दोनों बदलते हैं और वहीं इस मैच को बनाएंगे
और भी ज्यादा दिलचस्प। इसके बाद कारवां पहुंचेगा लंदन 10 जुलाई को गुरुवार के दिन तीसरे टेस्ट के लिए, और चाहे वो लॉर्ड्स हो या ओवल, लंदन की जमीन पर इतिहास फिर से करवट लेने को बेताब रहेगा। फिर 23 जुलाई को बुधवार को मैनचेस्टर में लड़ा जाएगा चौथा मुकाबला, वो भी उस अंदाज में जहां भारत की नई टेस्ट ब्रिगेड विरोधियों के होश उड़ा देगी और इंग्लिश टीम को अपनी ही पिच पर चाय ठंडी लगने लगेगी। और फिर समापन होगा 31 जुलाई को रविवार की दोपहर एक बार फिर लंदन में, जहां फाइनल टेस्ट के साथ सीरीज का ताज दांव पर होगा और वहां यह तय होगा कि किसके नाम होगा सम्राटों का सिंहासन। सारे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 से शुरू होंगे, यानी टीवी से चिपकने का टाइम पक्का कर लो। दोपहर की नींद अब भूल जाओ, क्योंकि अब आंखों से नींद नहीं, टेस्ट क्रिकेट का जुनून टपकेगा। और हां, इंग्लैंड की पिचों पर घूमती हवा और स्विंग करती गेंद हमेशा मेजबानों को थोड़ा फायदा जरूर देती है, लेकिन अब जो टीम इंडिया इंग्लैंड आ रही है वो पहले वाली नहीं है। ये वो टीम है जो बैकफुट छोड़ फ्रंट फुट पर कदम रखती है, और अगर एडवांटेज का नाम ले लिया ना तो बल्ला घुमा के जवाब भी दे देती है। मैदान भले इंग्लैंड का है, लेकिन हौसला पूरा हिंदुस्तानी, और गर्मी तो अब इंडिया की गेंद और बल्लेबाजी से ही निकलेगी, ये तय मानिए। अब जब इस कदर रोमांचक और ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज आने वाली हो तो सवाल उठता है, मैच देखेंगे कहां? तो जरा ध्यान से सुनिए। इस मुकाबले का सीधा टेलीकास्ट आपको मिलेगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर, यानी रिमोट पहले से ही सोनी वाले चैनल पर ट्यून कर दो, क्योंकि वहीं बजेगा असली क्रिकेट का बिगुल। और अगर आप उन डिजिटल भक्तों में से हैं जिन्हें मोबाइल और लैपटॉप पर क्रिकेट देखना ज्यादा भाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग आपको मिलेगी सोनी लिव ऐप पर। और खास बात यह है कि इस बार मैच देखना है बिल्कुल मुफ्त। जी हां, फ्री में, ना सब्सक्रिप्शन का झंझट, ना पैसे खर्चने का सिरदर्द। बस ऐप खोलिए और भारत इंग्लैंड की भिड़ंत का आनंद लीजिए। और हां, अगर आप सरकारी स्वाद के शौकीन हैं तो डीडी स्पोर्ट्स भी मैदान में है, जहां गांव से लेकर मेट्रो तक हर क्रिकेट प्रेमी इस महामुकाबले का आनंद ले सकता है। तो अगली बार कोई पूछे कि भाई मैच कहां दिखेगा, तो बस मुस्कुराकर बोल देना, टीवी खोल या मोबाइल निकाल, इंडिया का एक एक रन अब आंखों के सामने गूंजेगा, वो भी लाइव और फ्री में। तो दोस्तों, आप बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन दो खिलाड़ियों को भारतीय टीम का नया कप्तान और उप कप्तान बनाया है। तो जनाब, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दो महारथी अपनी टेस्ट जर्नी को विराम दे गए, तो क्रिकेट फैंस की निगाहें एक ही सवाल पर अटक गईं। अब इस जंग का अगला सेनापति कौन होगा? और भाई, बीसीसीआई ने भी बिना कोई टीजर या ट्रेलर दिखाए सीधे फाइनल कट दिखा दिया। टीम इंडिया की टेस्ट कप्तानी अब संभालेंगे वो खिलाड़ी जिनकी बैटिंग में रॉयल ठाठ है, स्ट्रोक्स में सिल्क जैसी सॉफ्टनेस है और चेहरे पर इतनी ठंडी शांति है कि लगता है जैसे तेज आग भी संभाल सकता है। जी हाँ, बात हो रही है शुभमन गिल की। अब चाहे इन्होंने कप्तानी का लोहा ज्यादा नहीं आजमाया हो, लेकिन जो बंदा इंग्लिश कंडीशंस में ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद निकालकर उसे कवर के पार भेज दे, उसमें वो हिम्मत है जो टीम को मुश्किल से निकालकर जीत की राह दिखा सके। और कप्तान के साथ जब तक कोई भरोसेमंद साथी ना हो, तब तक रण नहीं जीता जाता। इसलिए बीसीसीआई ने बतौर उप कप्तान चुना है उस खिलाड़ी को जो बल्ला भी घुमा सकता है और दस्तानों से विकेट की चाबी भी घुमा सकता है, यानी ऋषभ पंत। अब सोचिए, एक तरफ कूल दिमाग वाला गिल है जो शांति से स्कोरबोर्ड की सुई घुमाता है, और दूसरी तरफ पंत है जो मौके पर स्टंप तोड़ता है और माइंड गेम में विपक्षी को भांप से उड़ा देता है। यंग जोड़ी है, ताजा सोच है और इरादा बिल्कुल क्लियर है। अब विदेशी जमीन पर टूर नहीं, टेक ओवर होगा, और इन दोनों के साथ मैदान में उतरेगी एक ऐसी ब्रिगेड जो रिवेंज नहीं, रूल करने के मूड में है। तो अब जरा सोच के बताओ, आपके हिसाब से टेस्ट क्रिकेट के लिए सबसे स्मार्ट, सॉलिड और 100% कप्तानी के लायक प्लेयर कौन है? कमेंट में नाम जरूर बताना, क्योंकि अगली कप्तानी की कहानी शायद वहीं से शुरू हो। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने जिन 18 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए किया है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो साहब, जब जंग की बात हो और सामने इंग्लैंड जैसी टेस्ट की पुरानी ताकत खड़ी हो, तो मैदान पर उतरने से पहले इतिहास की धूल जरा झाड़ लेना जरूरी होता है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट की टक्कर कोई नई कहानी नहीं, ये तो वो पुराना महायुद्ध है जिसमें अब तक कुल 136 बार तलवारें खींच चुकी हैं, जिनमें से 51 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है और 35 बार इंडिया ने ऐसा पलटवार किया कि इंग्लिश टीम को समझ ही नहीं आया कि चाय की जगह चक्कर क्यों आ रहे हैं। और 50 मुकाबले ऐसे भी निकले जहां दोनों सेनाएं मोर्चे पर डटी रहीं,
लेकिन नतीजा 0 रहा, यानी ड्रॉ। अब कोई भी इन आंकड़ों को देखे तो बोलेगा कि भाई इंग्लैंड तो भारी है, लेकिन रुकिए जनाब, इतिहास वही बदलता है जो उस पर यकीन नहीं करता। और इंडिया की ये मौजूदा टेस्ट ब्रिगेड अब उसी मोड़ पर है। वो दौर गया जब भारतीय टीम विदेशी सरजमी पर लड़खड़ाती थी। अब टीम इंडिया वहां जाती है तो अपने बैग में आत्मविश्वास, आक्रामकता और आखिरी दिन तक लड़ने वाला जज्बा लेकर जाती है। बीते कुछ सालों में जो टेस्ट क्रिकेट में भारत ने आग उगली है, उसने सबको जता दिया है कि अब सिर्फ सीमित ओवरों में नहीं, सफेद जर्सी में भी हिंदुस्तान की हुकूमत का दौर चल रहा है। और इस बार जो स्क्वाड चुना गया है वो कोई सामान्य टीम नहीं, एक तेज, धारदार और पूरी तरह तैयार यंग बैटल यूनिट है, जिन्हें भेजा गया है मिशन इंग्लैंड पर, इस इरादे के साथ कि वहां की हवा में स्विंग हो या स्लेजिंग, सबका करारा जवाब मैदान पर मिलेगा। अब मैदान कोई भी हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, इस बार टीम इंडिया ऐसे मोड़ पर है कि वो इंग्लिश टीम को उन्हीं की धरती पर ऐसे घेर लेगी जैसे शेर दुश्मन के जंगल में शिकार पर निकला हो। और अब जमाना आ गया है उस स्क्वाड की दहाड़ सुनने का, जिसने इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर घुटनों पर लाने की सौगंध खाई है। अगली लाइन में वो नाम गूंजेंगे जो इस जंग के असली योद्धा है। तो अब जब जंग की तारीख पक्की हो गई है और दुश्मन की जमीन पर कदम रखने का वक्त करीब है, तो चलिए जरा टकटकी लगाकर देख लेते हैं उस हिंदुस्तानी स्क्वाड को, जिसे बीसीसीआई ने बड़े ही नफासत से तैयार किया है, जैसे किसी फाइनल महाभोज से पहले महारथियों की थाली सजी हो। और इस 18 सदस्यीय जंगी जत्थे की शुरुआत होती है उस तिकड़ी ओपनर बल्लेबाजों से जिनको बीसीसीआई ने इस टेस्ट सीरीज के लिए चुना है। तो दोस्तों, ये तीनों ओपनर टेस्ट मैच के पहले सत्र में ही गेंदबाजों की कमर तोड़ने का हुनर रखती है। जी हां, ओपनिंग जोड़ी नहीं, ये तो भारत की रन मशीनों की पहली कतार है, जो इंग्लैंड की कंडीशंस में नई गेंद को ऐसे नचाएंगे जैसे बच्चों की पतंग हवा में उलझ जाए। ये वो बल्लेबाज हैं जो नमी भरी पिच को अपने स्टेप्स से सुखा देते हैं, जो स्विंग को सीधा फ्लिक में बदल देते हैं और जिनके बल्ले की टाइमिंग सुन के स्लिप फील्डर का दिल बैठने लगता है। इनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं, गेंदबाज के आत्मविश्वास को खोल के रख देना है। जैसे पहले ही सत्र में बता देना कि भाई आज का दिन तुम्हारे लिए नहीं है। और बीसीसीआई ने एकदम सटीक तीर चलाया है। ऐसे ओपनर्स को चुना गया है जिनके पास तकनीक है, टेम्परेमेंट है और टेस्ट क्रिकेट की मिट्टी में तपकर निकलने वाला जुनून है। ये कोई तुक्का नहीं, ये प्लानिंग का वो पहला हथियार है जिससे इंग्लिश बॉलर की हंसी छिनने वाली है और मैदान पर उनका पहला कदम ही इस टेस्ट सीरीज की दिशा तय कर देगा। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल वो बाएं हाथ का तूफान जो बैट लेकर नहीं उतरता, हथौड़ा लेकर आता है। जनाब, ये बंदा ओपनिंग में उतरता नहीं, हमला बोलता है। पहली ही गेंद से ऐसा टेम्पो सेट करता है कि गेंदबाज सोचने लगते हैं यार नई बॉल ही बासी लग रही है। और कसम से इसकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी आर्ट गैलरी में तूफान पेंट कर दिया गया हो। खूबसूरत भी, खतरनाक भी। पिछले टेस्ट सीरीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करीब 400 रन झोंक कर जैसे कंगारुओं के ग्लव्स ही उतार दिए हों। और अब जरा इसके आंकड़े सुनो, महज 19 टेस्ट में ही 52 की औसत के साथ करीब 800 रन, और वो भी 4 शतकों और 10 अर्धशतकों के साथ। मतलब हर तीसरे मैच में बंदा सेंचुरी का केक काट देता है। इसकी बल्लेबाजी में न कोई जल्दबाजी न घबराहट, ये स्विंग को ऐसे झेलता है जैसे बारिश में हाथ फैलाकर खड़ा कोई आशिक, और फिर उसी स्विंगिंग डिलीवरी को बाउंड्री के पार भेज देता है, जैसे कह रहा हो चल हट बे, टाइम खराब मत कर। इंग्लैंड की हवा हो या ड्यूक बॉल का नखरा, यशस्वी के लिए सब बच्चा पार्टी है, क्योंकि उसके लिए ओपनिंग सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये तो मौका है दुनिया को दिखाने का कि इंडियन बैटिंग अब किसी के भी बैकयार्ड में आकर बाड़ा फाड़ सकती है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। जनाब, लोकेश राहुल कोई एक पोजीशन वाला खिलाड़ी नहीं है, ये तो वो रचनात्मक जादूगर है जो जरूरत पड़ने पर खुद को बल्ले से ओपनर बना लेता है, बीच के ओवरों में मिडिल ऑर्डर का सहारा बन जाता है और मौका आए तो विकेट के पीछे दस्ताने पहनकर स्टंप्स की पहरेदारी भी कर लेता है। यानी टीम का जहां जरूरत वहां हाजिर सोल्जर। हाँ, मानते हैं कि हाल की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इनकी फॉर्म का थर्मामीटर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन भाई जब ये चलता है तो पूरे अंदाज में चलता है, वो भी ऐसा कि स्कोरबोर्ड की सुई सीधा सेंचुरी पर जाकर टिक जाती है। अब इनके टेस्ट करियर की बात करें तो 58 मुकाबलों में 3257 रन, और वो भी 8 शतकों और 17 अर्धशतकों की खनक के साथ। यानी हर कुछ मैच बाद
कोई ना कोई बड़ा धमाका तय है। कई लोग कहते हैं कि राहुल के टैलेंट के मुकाबले आंकड़े थोड़े हल्के हैं, लेकिन उन लोगों से कहना है कि जनाब, ये खिलाड़ी नंबरों से नहीं, अपने टाइमिंग और टेम्परामेंट से चलता है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार साई सुदर्शन को टेस्ट स्क्वाड में बतौर ओपनर बल्लेबाज शामिल किया गया है। इस बार बीसीसीआई ने अपने ओपनिंग आर्सेनल में जो सबसे नया धमाका जोड़ा है वो है साई सुदर्शन, एक ऐसा नाम जिसने अभी अभी आईपीएल में अपनी बैटिंग से ऐसा हंगामा काटा कि मैदान से लेकर माइक्रोफोन तक हर जगह सिर्फ उसी का जिक्र हुआ। 759 रन, ऑरेंज कैप और हर इनिंग में ऐसी स्थिरता जैसे बैट नहीं कंपास लेकर खेलने उतरा हो। और अब वही साई पहली बार टेस्ट स्क्वाड में, वो भी इंग्लैंड जैसी बाउंसी और स्विंग से भरी जमीन पर, मतलब एकदम डीप एंड में पहली छलांग। लेकिन मजा यही है क्योंकि साई कोई फ्लैश इन द पैन नहीं, ये वो बल्लेबाज है जो लाइमलाइट से दूर रहकर भी बल्ले से फुल लाइट मारता है। शांत चेहरा, बेहिसाब फिटनेस और एक ऐसी लय जो T20 से लेकर रणजी तक सब में स्थिर है। यही तो वजह है कि सिलेक्टर्स ने दरवाजा नहीं, गेट खोलकर बुलाया इस बंदे को। अब अगर प्लेइंग 11 में डेब्यू का मौका मिला तो सामने खड़ा मिलेगा जेम्स एंडरसन जैसा स्विंग का जादूगर जो ड्यूक बॉल से सवाल पूछेगा। लेकिन साई की आंखों में जो फोकस है वो बताता है कि जवाब देने की तैयारी भी पूरी है। और यही दिलचस्पी की असली जड़ है। एक और जायसवाल का आतिशी बल्ला, दूसरी तरफ राहुल का अनुभव से भरा सिर और तीसरी ओर साई की भूख जो नए खिलाड़ी को लेजेंड में बदल सकती है। अब देखना यह है कि ओपनिंग का असली ताज किसके सिर सजेगा। लेकिन इतना तय है कि ये तीनों बल्लेबाज सिर्फ नाम के ओपनर नहीं हैं, ये वो दरवाजा खोलते हैं जहां से टेस्ट मैच की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो जनाब, अब गेंद आपके पाले में। बताइए इन तीनों में किससे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर नजर घुमाएं तो बीसीसीआई ने यहां सीधे एक्स्ट्रा ताकत का इंजेक्शन लगा दिया है और 3 तगड़े मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को मौका दिया है। एक ऐसा सेक्शन जो टॉप ऑर्डर की लड़खड़ाहट को अपने बल्ले की टेक से खड़ा करता है और जिस पल लगता है कि टीम इंडिया मुसीबत में है, तभी ये तीनों मिडिल ऑर्डर के योद्धा मैदान पर उतरकर खेल को पकड़ में ले आते हैं। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के बने नए कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। इस भारतीय टेस्ट स्क्वाड के दिल की धड़कन, मिडिल ऑर्डर के दमदार खिलाड़ी और नए कप्तान शुभमन गिल की बात करें तो समझिए कि इस बार उन पर सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि पूरी टीम की कमान संभालने का भी जिम्मा है। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में गिल के सामने वो सुनहरा मौका है कि वह मैदान पर अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से इंग्लैंड की ठंडी पिचों पर आग लगा दें। भले ही पिछली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनका बल्ला कुछ जाम पड़ा था, लेकिन ये नाम है जो दबाव में और भी तेजी से दहाड़ सकता है। अब तक 32 टेस्ट मैचों में 1893 रन जमा कर चुके इस युवा शेर ने 5 शतक और 750 की मदद से साबित किया है कि उसके पास काबिलियत की कोई कमी नहीं। गिल जब कप्तानी की टोपी पहनकर मैदान पर उतरता है तो उसके हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास का तूफान उमड़ता है जो विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ाने के लिए काफी होता है। जब कप्तान ही फ्रंटलाइन पर जंग छेड़े तो टीम अपने कदम उसी ताल पर थिरकाती है। अब बस ये देखना बाकी है कि शुभमन गिल इस इंग्लैंड दौरे पर सिर्फ रन बनाएंगे या इतिहास के पन्नों में अपनी अलग ही कहानी लिखेंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर करुण नायर को शामिल किया गया है। इस भारतीय टेस्ट स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर के दूसरे योद्धा के रूप में करुण नायर की एंट्री एक सच्चे कमबैक किंग की कहानी लेकर आई है, जिसने लंबे अरसे बाद मैदान में वापसी कर सबका ध्यान खींचा है। 8 साल की लंबी दूरी तय करने के बाद जब क्रिकेट की दुनिया डिजिटल हो चुकी है और तकनीक ने क्रिकेट के हर पहलू को बदल दिया है, तो करुण ने अपनी परंपरागत बल्लेबाजी के दम पर साबित किया है कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, उनका कद उतना ही बुलंद रहता है। इंग्लैंड ए के खिलाफ 204 रन की नाबाद पारी उनके उस आग को दर्शाती है जो अंदर से भड़क रही है। करुण नायर का नाम उस क्लासिक बल्लेबाजों की फहरिस्त में है जिन्होंने अपने पहले 6 टेस्ट में ही 13 शतक जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया था। इसलिए उन्हें टीम में देखना कोई चमत्कार नहीं बल्कि न्याय है। ये वापसी सिर्फ एक वापसी नहीं बल्कि एक नया अध्याय है जिसमें नायर अपने बल्ले के साथ साथ अपनी लगन,
भूख और बदले की आग लेकर मैदान में उतरेंगे, ताकि इंग्लिश पेसर्स को ये साफ संदेश दे सकें कि जो एक बार महाहिट के रूप में उभरा था वो अब दुगने जोश और ताकत के साथ वापस आया है और इस बार उसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर अभिमन्यु ईश्वरन को शामिल किया गया है। अभिमन्यु ईश्वरन जो सालों से जैसे किसी खामोश जज्बे के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, बार बार स्क्वाड का हिस्सा बने, मगर मैदान पर उतरने का मौका जैसे कोई जादू की तरह दूर ही रखा गया। लेकिन इस बार लगता है किस्मत ने उनकी मेहनत और लगन को पहचान लिया है। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बिना कोई शोर मचाए चुपचाप इतनी बड़ी संख्या में रन जुटाए कि उनके बल्ले की गूंज अब चयनकर्ताओं तक साफ सुनाई देने लगी है। ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं, बल्कि वो लड़का है जो अपना धैर्य और तकनीक दोनों लेकर टेस्ट की लंबी जंग खेलने को तैयार है। अगर ईश्वरन को इस इंग्लैंड दौरे पर मौका मिला तो समझो ये डेब्यू नहीं बल्कि एक शांत तूफान का आगाज होगा। वहीं पर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो इस स्क्वाड में 2 युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत बाएं हाथ का ऐसा धमाका है कि टेस्ट मैच में भी उन्हें पारंपरिक डिफेंस का कोई झंझट नहीं, सीधे मैदान पर छक्कों की बरसात कर देते हैं। जब ये खिलाड़ी नंबर 6 से 7 पर क्रीज पर आते हैं तो मैच की रफ्तार T20 जैसा कर देने का हुनर रखते हैं। उनका आगमन ही स्टेडियम की रौनक को 4 गुना बढ़ा देता है। गेंदबाजों की कमर तोड़ने में माहिर पंत जब एक बार अपना रंग दिखाने लगते हैं तो उनके शॉट्स की गूंज पूरे मैदान में सुनाई देती है, जो विरोधी टीम के लिए किसी झटके से कम नहीं। भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में उनका बल्ला थोड़ा सुस्त रहा हो, लेकिन वो जानते हैं कि असली जादू अभी बाकी है और अगले ही ओवर में वो ऐसा विस्फोट कर सकते हैं जो इंग्लैंड की गेंदबाजी की नींद उड़ा दे। 43 टेस्ट मैचों में लगभग 3000 रन और 6 शतक के साथ पंत ने साबित किया है कि वो केवल विकेटकीपर नहीं बल्कि टीम के लिए रन बनाने वाला एक बर्बर योद्धा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है। ध्रुव जुरैल जो मैदान के उस लोअर मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं जो दबाव के उस सबसे कठिन समय में भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने देते और बल्ले से ऐसे रन निकालते हैं मानो प्रेशर उनके लिए कोई नई बात नहीं बल्कि पुराना परिचित हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में भले ही उनका बल्ला थोड़ा शांत रहा हो, 2 मुकाबलों में कुल 202 रन ही जोड़े हों, लेकिन ये समझो कि यह सिर्फ एक छोटा ठोकर था जो उनकी काबिलियत को परखने की परीक्षा थी, क्योंकि 4 टेस्ट मैचों में एक अर्धशतक झटका है जो साफ बताता है कि ध्रुव के पास वो हुनर है जो सेट होने के बाद पूरी ताकत से मैदान में धमाल मचा सकता है। इंग्लैंड की चुनौतियों का सामना करने के लिए अगर मौका मिले तो ये बंदा ऐसा मूड लेकर उतरेगा कि आया है तो कुछ करके जाएगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल में ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर किसी भी टेस्ट मुकाबलों का नतीजा बदल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा जो अकेले ही बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के 3-in-1 पैक के साथ मैदान में उतरता है। ये कोई साधारण नाम नहीं, ये वो फुल ऑन एक्शन पैक है जो जब रंग में आता है तो लगता है जैसे पूरी टीम का मूड पलट गया हो। इस वक्त दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं और आईसीसी की रैंकिंग भी इनके आगे खड़े होकर सैल्यूट मारती है। हाँ, मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में न बल्ला ज्यादा गरजा था न गेंद ने ज्यादा करिश्मा दिखाया, बट भाई साहब ये जडेजा का शांत चेहरा दरअसल तूफान से पहले की खामोशी थी। अब इंग्लैंड की चुनौती सामने है और जड्डू पूरी तैयारी में है कि पिछली सीरीज का हर हिसाब ब्याज समेत वसूल किया जाए। आंकड़ों पर नजर डालो तो 80 टेस्ट मैच, बल्ले से 3570 रन जिसमें 4 शतक और 22 अर्धशतक, यानी ये सिर्फ फिरकी के उस्ताद नहीं, बैट से भी क्लासिक मार्क हैं। गेंदबाजी में 323 विकेट झटक चुके हैं और जिस दिन जडेजा की बॉल घूमना शुरू करती है उस दिन बैट्समैन की आंखें नहीं दिमाग भी घूम जाता है। जब ये मैदान पर होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता उनके हाथ में बल्ला है या गेंद, एक ही बात तय होती है, सामने वाली टीम की मुश्किल शुरू हो गई है और जड्डू शो शुरू कर चुके हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। ये वो खिलाड़ी हैं जो ना किसी बड़े नाम का मोहताज है
न सीनियर का सहारा ढूंढता है, बस मैदान में आता है और काम से जवाब देता है, वो भी ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की रीढ़ तक हिला दे। टेस्ट डेब्यू में जो एक्सप्लोसन इस लड़के ने मचाया वो किसी स्क्रिप्ट का प्लॉट नहीं था, वो हकीकत थी जिसमें बल्ला बोला तो करीब 300 रन उगल दिए और जब हाथ में गेंद आई तो 5 विकेट झटक कर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को ब्रेकफास्ट से पहले डिनर पर भेज दिया था। नीतीश का खेल देख के लगा जैसे इस बंदे के अंदर कोई घड़ी नहीं जो कहे अभी नए हो। इसका हर मूवमेंट ऐसा था जैसे सालों से टेस्ट क्रिकेट की गहराई में तैर रहा हो। और अब जब इंग्लैंड के खिलाफ अगला इम्तिहान सामने है तो सबकी निगाहें टिक चुकी हैं इस नए हथियार पर। क्या फिर से वही आंधी चलेगी या इंग्लिश पिच पर कोई नया मोड़ आएगा? वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर जितना कूल नाम उतना ही कंपोज्ड गेम। लेकिन भाई साहब, जब ये बंदा मैदान में उतरता है तो हर डिपार्टमेंट में ऐसे चमकता है जैसे चुपचाप एग्जाम में टॉप करने वाला स्टूडेंट। बैटिंग में ऐसा फ्लो कि गेंदबाज सोचते रह जाते हैं कि कहां फेंके गेंद, और बॉलिंग में ऐसी चुपचाप मार कि सामने वाला बैटर हेलमेट के अंदर माथा खुजलाता रह जाए। ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड, सुंदर ने हर मौके पर दिखाया है कि वो स्टैंड बाय प्लेयर नहीं, साइलेंट स्टनर है। बल्ला चलाया भी ऐसे कि लोअर मिडिल ऑर्डर में जान आ जाए और गेंद से ऐसी फिरकी चलाई कि बल्लेबाजों की समझ ही फिसल गई। 9 टेस्ट में 468 रन, जिनमें 4 बार 50 का टेप पार किया और फिरकी से 25 विकेट झटक कर बता दिया कि ये बंदा दोनों हाथों से विपक्षी टीम की किस्मत को ट्विस्ट करने की ताकत रखता है। वॉशिंगटन सुंदर वो नाम है जो दिखता कम है लेकिन असर इतना गहरा छोड़ता है कि मैच के बाद एनालिस्ट भी यही पूछते हैं, ये कब आया और कब सब कुछ बदल गया। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है। शार्दुल ठाकुर 1 साल तक टीम इंडिया की टेस्ट किताब से बाहर रहने के बाद अब जब दोबारा पन्ना पलटा गया तो शार्दुल ने वापसी की नहीं, धमाकेदार री एंट्री मारी। शार्दुल का क्रिकेट स्टाइल हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है, नंबर चाहे जो हो, मगर जब बैट हाथ में होता है तो बाउंड्री की बौछार शुरू हो जाती है और जब बॉल हाथ में हो तो ऐसी स्विंग निकलती है कि बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस ही कट जाता है। टेस्ट करियर भले अब तक 11 मैचों का हो लेकिन 30 विकेट और 321 रन के आंकड़ों के साथ ठाकुर ने बता दिया है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं, एक अलर्ट हैं जो सामने वाली टीम को चेतावनी देते हैं कि इस बंदे को हल्के में लिया तो मैच हाथ से गया समझो। 4 बार 50 मारकर ठाकुर ने यह भी साफ कर दिया कि निचले क्रम में भी धमाका करने की गारंटी सिर्फ वो हैं और गेंदबाजी में उनकी हर डिलीवरी एक सवाल की तरह आती है जिसका जवाब बल्लेबाज को अक्सर आउट होकर देना पड़ता है। वहीं पर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में गेंदबाजोट की बात करें तो इस स्क्वाड में 6 गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो कि इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह ये नाम सुनते ही बल्लेबाजों के दिमाग में हेलमेट के अंदर पसीना रिसने लगता है क्योंकि बुमराह की गेंदें क्रिकेट नहीं खेलती, सीधा माइंड गेम खेलती है। एक्शन ऐसा कि बॉल रिलीज होते ही बैट्समैन सोच में पड़ जाता है कि पहले पैर हिलाए या दिमाग चलाए, लेकिन जब तक सोचता है स्टंप्स हवा में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हालिया सीरीज खेली उसमें बुमराह ने तो सीधा अपना राजपाट लूट लिया, 32 विकेट निकालकर टेस्ट मैच को अपना बगीचा बना डाला और प्लेयर ऑफ द सीरीज का तमगा ऐसे उठाया जैसे मोहल्ले की गली में कोई तूफान जीत के लौट रहा हो। टेस्ट करियर की बात करें तो अब तक 45 मुकाबलों में 205 बल्लेबाजों को लौटाकर बुमराह ने बता दिया है कि जब वो बॉलिंग एंड से दौड़ते हैं तो सिर्फ विकेट नहीं गिरते, आत्मविश्वास भी ढाते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज वो गेंदबाज जो रनअप नहीं, बिजली बनकर दौड़ता है और जब बॉल रिलीज करता है तो हवा तक रास्ता छोड़ देती है। सिराज का खेल सिर्फ विकेट तक सीमित नहीं, उनके हर स्पेल में एक बगावत छुपी होती है। बगावत बल्लेबाजों के आत्मविश्वास के खिलाफ, उनके टेक्निक के खिलाफ और उनकी टिके रहने की हिम्मत के खिलाफ। हालिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तो जैसे सिराज ने गुस्से को गेंदों में उड़ेल दिया, 20 विकेट ऐसे निकाले जैसे वो क्रिकेट नहीं, बाउंसरों से भरी रेड जोन में घुस चुके हों। हर गेंद के साथ सिराज सिर्फ पिच को नहीं, बल्लेबाज के प्लान को भी ध्वस्त करता है। स्विंग करता है तो ऐसा लहराता है जैसे कोई रील चालू हो, और जब सीधा मारता है तो स्टंप्स को डोज तक नहीं देता। टेस्ट करियर का हाल देखो तो महज 37 मैचों में ही 100 विकेट निकालकर सिराज ने बता दिया कि क्लास और क्रिकेट किलिंग इंस्टिंक्ट में वो किसी से कम नहीं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट क्रिकेट में भले अभी सिर्फ 3 ही बार मैदान पर उतरे हों,
लेकिन उन 3 मैचों में 8 विकेट झटककर इतना हल्ला मचा चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐलान हो चुका है। भाइयों, नया खतरा एक्टिव हो चुका है। लंबा कद, धारदार रनअप और वो एंगल वाली खतरनाक डिलीवरी जो सीधा बैट्समैन की इज्जत पर कट मारती है। इस बंदे की आंखों में भूख है, हाथों में धार है और दिल में बस एक ही मिशन, इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को तहस नहस करना। और इस बार अगर कप्तान ने इनको लंबा स्पेल पकड़ा दिया तो यकीन मानो चाय ब्रेक से पहले ही इंग्लैंड की आधी टीम बैग पैक करने लगेगी, क्योंकि जब प्रसिद्ध मूड में होते हैं तो सामने सिर्फ गेंदबाज नहीं, ट्रिगर मूवमेंट होता है। वही इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आकाशदीप को शामिल किया गया है। आकाशदीप की वापसी टेस्ट टीम में ऐसे आई है जैसे कोई सुपर हीरो अचानक से बीच सीरियल में कूद पड़े। पिछली ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भले ही बाहर रहे हों, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में कदम रखते ही विकेटों की बारिश शुरू करने वाले हैं। 7 टेस्ट मैचों में 15 विकेट लेकर यह बंदा साबित कर चुका है कि जब मौका मिले तो गेंद ऐसी फेंकता है कि बल्लेबाजों की नींद उड़ जाए और पगड़ी टाइट हो जाए। वही इस स्क्वाड में 5वें गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव की वापसी उस जादूगर की तरह है जो मैदान पर आते ही चकल्लस से गेंद घुमाकर बल्लेबाजों के सपने चकनाचूर कर देता है। पिछली इंग्लैंड सीरीज में जब इनका गेंदबाजी जादू चला तो उन्होंने 19 विकेट ऐसे निकाले जैसे कोई हेनरी पॉटर छड़ी घुमाता हो। रात की नींद उड़ाने वाले कुलदीप ने अब तक 56 टेस्ट मुकाबलों में अपना जादू चलाया है और जब ये मैदान पर उतरते हैं तो बल्लेबाजों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई सांप के आगे नाच रहा हो। कुल मिलाकर ये स्पिन के सुल्तान अपने गियर में इतने जबरदस्त हैं कि इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए सिर दर्द बनकर फिर से लौटे हैं। वहीं इस स्क्वाड में छठवें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह की एंट्री ऐसे है जैसे नए तड़के वाली मसालेदार चटनी ने टेस्ट क्रिकेट की थाली में अपनी जगह बनाई हो। भले ही T20 में उन्होंने जलवा बिखेरे हों, लेकिन जब ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पहली बार भारतीय टेस्ट स्क्वाड में घुसे हैं तो हर बल्लेबाज के दिमाग में सवाल छा गया है, ये नया सुपरहिट सुपरस्टार टेस्ट की लंबी लड़ाई में कितना जलवा दिखाएगा। कुल मिलाकर अर्शदीप वो ताजगी है जो टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को एकदम नया रंग देने वाले हैं। और अब देखना है कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर उनका यह नया टेस्ट धमाका कैसा चलता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 18 सदस्यों के टेस्ट स्क्वाड के साथ इंग्लैंड से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में BCCI को देना चाहिए था खेलने का मौका।